नहीं आई आप लोगों की, तो उसकी वजह बताएं आप लोग। अगर कोई मसला आ रहा है तो मैं रिपीट करूँ, जल्दी बताएं। आवाज़ कम आ रही है आपकी। ऑल क्लियर। ओके। चलें, कोई नहीं। मैं वेट करता हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स का। और तब तक मैं आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आप लोग से सोचिए हम क्या बताना है, आप लोगों ने इतनी देर लगा रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो आज हम देख लेते हैं बेसिक शेडो हम कैसे बना सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा एक लेंथी क्लासेस हो सकती है इस पे, बट हम बेसिक देखेंगे कि हम, वालेकुम सलाम, ये बेसिक शेडो जो मोस्टली यूज होता है वो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं। एक मिनट। डॉज एंड बर्न वाली चीज़ हम कर्व से कर सकते हैं। फर्क होगा, डॉज एंड बर्न और कर्व में फर्क होता है। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड कोई भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ये है। उसके बाद कोई कैरेक्टर, इसका एंगल हम देख लेते हैं, एंगल क्या है, और उसका कैरेक्टर भी इसी के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो कैरेक्टर हम लेके आते हैं यहाँ पे, और सिंपली हम बनाएंगे उसका शेडो। तो इसको लेके आ जाते हैं, या कोई और देख लेते हैं। ठीक है, आप आगे प्रैक्टिस करें और बाकी स्टूडेंट भी जल्दी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही फायदा है। जितना आप साथ चलेंगे उतना आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम करेक्टर को प्लेस करते हैं और अब बनाना है इसका शेडो। सबसे पहले इसको स्केल करते हैं। इसका जो स्केल है वो अच्छा नहीं है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे हमने क्या करना है, स्केल अप स्केल डाउन करना है। अब इसको मैंने कैसे स्केल किया ये चीज आप देखेंगे। बैकग्राउंड को आपने नोटिस करना होता है यहाँ पे, ठीक है। कि बैकग्राउंड की जो पर्सपेक्टिव है, जो इसका पॉइंट है, वो कहाँ पे इसकी लाइन मीट कर रही है। लाइक बैकग्राउंड और जो इसका ऊपर फोरग्राउंड कह रहे हैं, या ऊपर आप स्काई और ग्राउंड जहाँ पे मैच होगा ना यहाँ पे, वो लाइन आपने देखनी है कि वो लाइन कहाँ पे है। तो मैं सिंपली एक ब्रश लेता हूँ और रेड कलर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, लाइन ऑफ एक्सिस को मैं देखूंगा कि ये आ रही है, ठीक है। तो फिर जो हमारा मॉडल है वो इसका, मॉडल का जो सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे करेंगे बुरा लगेगा, और अगर ऐसे होगा फिर भी वो अजीब लगेगा। जैसे हमने सेंटर किया वो ऑटोमेटिकली काफी हद तक मैच होने लगा है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात हमने क्या करनी है कि इसका शेडो जो मोस्टली आप बना सकते हैं, वो किस तरह हम कर सकते हैं कि ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी नीचे ड्रैग करेंगे, या बेशक ये आपको मुश्किल लगे ना करना चाहें, तो सिंपली आप करें कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस जे से क्या हो गया, उसकी डुप्लीकेट। और नीचे वाले को आपने क्या करना है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कंट्रोल प्लस यू आप प्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, ह्यू और सेचुरेशन की जो लेयर है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसका जो उसका जो इफेक्ट है, उससे आप करेंगे लाइटनेस को 0, सॉरी -100, बिल्कुल कम, और ओके। तो ये हो जाएगा, टोटली ब्लैक हो जाएगा। इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे जो सेंटर में आपको दिखाई देगा ना पॉइंट, इसके साथ आपने इसको करना है मूव। अगर लाइट पीछे से आ रही है तो आपका शेडो आगे ड्रॉप होगा, बट यहाँ पे हमारे केस में क्या है, लाइट हमारी यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो हमारे शेडो कहाँ होगा, ऐसे ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, कंट्रोल टी, और कुछ ये करना है हमने, ठीक है। और इसके जो पाँव हैं वो भी थोड़े से मैच करने हैं। ओके, कंट्रोल प्रेस किया, इस कॉर्नर से इसको हम करेंगे मैच, और एंटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ब्लर करना है। ब्लर के लिए कि जो शेडो होता है वो इस तरह कभी नहीं होता, हार्ड होता है, बट जब आपकी लाइट, आपका लाइट सोर्स छोटा होता है तब आपका शेडो
इतना सॉलिड होता है। लाइक अगर अब बल्ब की लाइट आ रही हो या मोबाइल की हो या छोटी टॉर्च हो, तो उसका जो है शेडो आपका हार्ड होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा जो आपका लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स अगर छोटा होगा आपके सब्जेक्ट से, तो शेडो जो है वो आपका सॉलिड बनेगा। और अगर लाइट सोर्स बड़ा होगा, लाइट सूरज होगा, सन होगा और इसकी लाइट होगी, तो शेडो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये चीज आप नोट कर लें। इसको हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्लर करना है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर। यहाँ पे सिंपली इसको ब्लर करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ बेसिक, इससे अच्छा मेथड इसके बाद बताऊंगा। ओके किया यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शॉर्टकट्स को। अब हमने क्या करना है, एक लेयर मास्क ऐड करके, हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट। और मैंने कहा था यहाँ पे आपने क्या करना है, ग्रेडियंट को अप्लाई करना है कुछ ऐसे, ताकि वो हल्का सा हाइड हो जाए, बाकी वो क्या लगे, बिल्कुल रियल। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी एक बेसिक शेडो की। इसका जो ओपेसिटी है इसकी, वो भी आप कम कर देंगे, और ये काफी हद तक परफेक्ट बन जाएगा। इसको हम करते हैं कंट्रोल Z। अब हम कुछ और करते हैं। ब्लर हमने ये नहीं करना, अब हम देखते हैं कोई और ब्लर जो अच्छा लगेगा। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। ओके, यहाँ तक हम आ जाते हैं, और कंट्रोल T करके थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। परफेक्ट। थोड़ा सा इस कॉर्नर को भी हमने करना है ठीक। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। शेडो जब भी होता है, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कोई भी। रियल लाइफ शेडो हम लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई हमारे पास। मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपने एडिटिंग करनी है, फोटोग्राफी करनी है, तो रियल लाइफ को आप सामने रखेंगे, ताकि मजीद आपके पास जो अच्छे रिजल्ट आए और आपको समझ आ जाए। उस चीज को आपने कंपेयर करना होगा। जब आप कंपेयर करेंगे ना, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे, और आपको थ्योरी खुद ब खुद समझ आ जाएगी यहाँ पे। अब रियल लाइफ में क्या होता है, शेडो कभी भी टोटली स्मूथ नहीं होता। जो उसके सब्जेक्ट के क्लोज होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है। और जैसे जैसे दूर होता है वो क्या होता है, फेड होता है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये चीज हमने करनी है, फेड भी होता है और ब्लर भी होता है। पूरा ब्लर नहीं होता जैसे हमने वहां पे किया था, वैसे नहीं होता। इसका जो साथ होता है सब्जेक्ट के बिल्कुल पास, ये बिल्कुल क्रिस्प होता है, सॉलिड। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉलिड करना है इसके पास। और यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ब्लर करना है। तो हमें सबसे पहले करना है जूम। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कौन सा पार्ट जूम करना है इसका, सॉरी ब्लर करना है ये वाला। अब हम आएंगे ब्लर में, और ब्लर गैलरी में सिंपली फील्ड ब्लर। ठीक है, अब फील्ड ब्लर में आप क्या कर सकते हैं, इसमें तरीका ये होता है कि जहां पे आप क्लिक करेंगे ना, ये पिन ऐड करेगा, और पिन को ही उस एरिया को ब्लर करेगा। इस पिन के यहाँ पे आप व्हाइट को देखें तो क्लिक करके मूव करेंगे, ब्लर को कम ज्यादा करेगा। और अगर इसकी समझ नहीं आती तो सिंपली पिन क्रिएट करें, और यहाँ पे आप ब्लर को आप कर दें 0। तो यहाँ पे इस एरिया पे क्या हो गया, ब्लर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया, पिन क्रिएट की। अब यहाँ पे पिन क्रिएट करेंगे, और इसको हम करेंगे क्या, ब्लर करेंगे। और जितना मर्जी ब्लर करें, वो हमारी मर्जी है। ओके, बट मैं इतना नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो है वो बेहतर है, और हम करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ऊपर आपको मिलेगा ओके का ऑप्शन, और जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी है, आपने ना इसको बहुत ज्यादा ब्लड नहीं देना, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। अभी भी आपके सामने है, तो इस चीज को बड़ा लाइटली यूज करना है और एहतियात से। पिन आपने ज्यादा नहीं लगानी, जितना ओवर यूज करेंगे उतना ही आपको वेट करना होगा, आपका सिस्टम लैग करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, काफी हद तक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे समझ आ रही है। मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये देखें, इसके जो एजेस हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है, वो क्या हार्ड है, और यहाँ पे सॉफ्ट है। तो ये मोस्टली होता है हमारा रियल लाइफ शेडो। अब आपको समझ आ रही होगी कि शेडो कैसे हम बना सकते हैं। कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा जी, लैपटॉप पे साइड पे कीज आ रही हैं, कौन सा टूल यूज करें। ठीक है, उसका नाम मैं बता देता हूँ, की प्रेस। और रिपीट कर दूं, मुझे बताएं किस किस को समझ आ गई है, पहले ये बताएं। बैठे हैं।
जल्दी से बताएं, समझ आई कि नहीं आई? नो सर, मुझे नहीं आई। बाकी के सर अभी मैसेज कर दें। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को। अब हम कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं, मे बी वो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आना है फिल्टर में। मैं बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। अब फिल्टर में आना है अपने, ब्लर में, और इसके बाद आपने क्या करना है, टिल्ट शिफ्ट, तीसरा आपको दिखाई देगा टिल्ट शिफ्ट ब्लर। इस पे आप करेंगे क्लिक। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको ये इस तरह से दो, मतलब देखने में चार है बट दो ये हैं आपके व्हाइट लाइन, और बाकी दो हैं ऊपर आपके डैश लाइंस। अब ये क्या होगा कि यहाँ इस व्हाइट लाइन के शुरू में लेके इसके एंड तक यहाँ पे कोई भी एरिया ब्लर नहीं होगा। इससे ऊपर यहाँ से हल्का ब्लर होगा और आगे ब्लर होता जाएगा। इसका ये मकसद होता है। ठीक है, अब हमने इसको लेके आना है नीचे और थोड़ा सा जूम कर लेंगे। सबसे पहले जो आपने काम करना है, इसके सर्कल के थोड़ा नीचे आते हैं, ये रोटेट होता है। अब आपने करना है इसको रोटेट। रोटेट कैसे करना है, जैसे आपका शेडो है इस फॉर्म में है तो आपने इसको ऐसे ही लेके आना है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इसको ब्लर करना है। ब्लर क्या, हम इसको क्लोज लेके आएंगे ताकि हम इसको क्या करें, ब्लर कर सकें। यहाँ पे जरा गौर करें, ब्लर की वैल्यू ज्यादा करते हैं ताकि हमें रिजल्ट दिखाई दे। और यहाँ पे देखें, जहाँ पे व्हाइट लाइन से डैश लाइन है वो एरिया ब्लर होगा, तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल क्लोज किया ताकि वो जो है हमारा एरिया ब्लर हो यहाँ पे। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि स्मूथ ब्लर हो यहाँ पे। समझ आ रही है? मजीद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। ओके, तो कुछ ज्यादा हो गया, इसको हल्का कर लेते हैं, कम किया, और एंटर। अब अगेन थोड़ा सा वेट करना होगा। ओके, ये जो ग्रुप है ना, ब्लर गैलरी में आते हैं जब आप लोग, तो इनमें जितने भी हैं, फील्ड ब्लर, आरिस, पाथ ब्लर, स्पिन ब्लर, के सारे ऐसे ही हैं, हैवी टूल हैं। तो थोड़ा सा आपने हल्का यूज करना है इनको। अब यहाँ पे देखें, काफी हद तक वो चीज आ चुकी है जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख ली है। अब मजीद इसमें क्या एग्जाम्पल आती है, एक दो और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और समझते हैं कि शैडो क्या होता है और क्यों होता है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉपी, सॉरी, सेव, सेव। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे जरा गौर करें, कप का जो शेडो बनता है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जो विड्थ है, लेफ्ट टू राइट आप कह रहे हैं, ये जो विड्थ है उसकी, उससे काफी बड़ा शेडो बन रहा है यहाँ पे। क्या है, इसके क्लोज वही है जो इसकी विड्थ है, बट आगे क्या एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने शेडो बनाने हैं वो हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। समझ आ रही मेरी बात? हमने क्या करना है, कंट्रोल टी किया। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, स्केप कर रहा हूँ इसको, एक मिनट। जिन चीज़ों को कहते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट अभी आपको ना ओवरव्यू दिया मैंने आप लोगों को। एक्चुअल जो चीज़ है ना वो फिर आगे की चीज़ है, बट आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वरना शेडो पे दो तीन क्लासेज हैं, लाइटिंग पे अलग क्लासेज हैं, और बहुत चीज़ें हैं इसमें। अभी जो मैंने आपको बताया है कि इस पे एक लाइन होती है, लाइन ऑफ एक्सिस होती है, पूरी इस पे भी क्लास बनती है वैसे। और मैं इसको क्लोज करता हूँ और कोई और एग्जांपल देखता हूँ। जैसे कि ये आप देख लें, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, स्केल डाउन किया, और यहाँ पे ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे। अगर इसको ऊपर करेंगे बुरा लगेगा, इसको नीचे करेंगे फिर भी बुरा है। तो आपने इसकी लाइन देखनी है कि लाइन ऑफ एक्सिस कहाँ पे है, तो इस चीज को आपने देखना होता है। अब ये यहाँ पे हो गया, कंट्रोल प्लस जे करते हैं। नीचे वाले को हमने क्या करना है, कंट्रोल प्लस यू करके बिल्कुल ब्लैक, और कंट्रोल प्लस टी करके इसको हमने क्या किया, कुछ ऐसे इसका शेडो ड्रॉप किया। अब हमने क्या पढ़ा था वहां पे कि क्या होता है,
एक्सपैंड होता है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, कंट्रोल टी किया और राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव हम करेंगे। यहाँ पे पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से एक्सपैंड होगा। ठीक है, लाइक इसकी जो यहाँ पे विड्थ है वो ठीक होगी, बट आगे क्या होगी, बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। पहले ये था, अब ये है। तो देखें वो काफी हद तक मैच होने लगा है यहाँ पे, और काफी हद तक अच्छा लगता है। यहाँ पे कंट्रोल टी करते हैं और अगेन हम क्या करते हैं, इसको जो कॉर्नर है, इसका जो ये पॉइंट है, इसको हमने किया ठीक, परफेक्ट। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव करते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिलेक्ट किया और फिल्टर में आके अब वही काम करना, ब्लर गैलरी में आके फील्ड ब्लर करें या टिल्ट शिफ्ट करें। मोस्टली मैं खुद यूज करता हूँ फील्ड ब्लर। और फील्ड ब्लर में क्या किया, इस पॉइंट पे आके हमने किया ब्लर को 0 ताकि ये सॉलिड हो, और इस पॉइंट पे आके हमने किया इसको ब्लर, और यहाँ पे यकीन करें बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। इसको मैं करता हूँ ब्लर, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। और एंटर। ओके, अब इसका जो है वो हम करेंगे यहाँ से थोड़ी सी डाउन, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ इस तरह हम करेंगे। और 50 हम करके दे, 50 काफी हद तक बेहतर लग रही है। ठीक है, बट अभी आप लोगों में से कोई बता सकता है कि क्या मैंने शेडो सही बनाया या गलत बनाया। मतलब अभी जो मैंने थोड़ी देर में बताया था कि लाइट को देख के हम शेडो बनाएंगे, तो क्या इस इमेज के हिसाब से मैंने शेडो ठीक बनाया कि गलत बनाया, जल्दी से बताएं। ठीक है, बाकी बताएं, जल्दी बताएं। बिल्कुल, हर पिक्चर में ऐसे होता है, बट जब लाइट सोर्स उसका बड़ा होगा, क्योंकि एक होता है एम्बियंट शेडो, एक होता है डायरेक्ट शेडो, और एक होता है ओवरकास्ट शेडो। तो मल्टीपल होते हैं। जहाँ पे पूरी इमेज का शेडो होगा वो इस तरह से होगा। बेस शेडो मैं बताता हूँ। अच्छा, बड़ा होगा शेडो, ओके। बाकी बोला भाई, नो आइडिया। डार्क नहीं, मुझे बताएं इसकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है। हाँ, डायरेक्शन जो मैंने बनाई है इसकी वो ठीक है या नहीं है, मुझे ये बताएं। नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सी होनी चाहिए। थोड़ा राइट होगा, अच्छा। बाकी बताएं भाई, क्या इन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। राइट साइड पे क्यों होना चाहिए। ठीक है, राइट होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए। लेफ्ट से आ रही है पिक्चर में, अच्छा, लेफ्ट से आ रही है। बाकी बताएं भी, कहाँ से आ रही है लाइट। रिफ्लेक्शन की साइड होगी, लेफ्ट। ओके, बाकी अच्छा, लाइट ना तो लेफ्ट से आ रही है ना राइट से आ रही है, मैं बताता हूँ आपको। लाइट आ रही है बिल्कुल फ्रंट से, और लाइट का सोर्स बहुत, देखें लाइट कहाँ से है, बिल्कुल फ्रंट है, ना लेफ्ट है ना राइट है, जरा ध्यान से देखें यहाँ पे, बिल्कुल फ्रंट है, और लाइट का जो सोर्स है वो भी छोटा है यहाँ पे। इसका बनेगा बेस शेडो, इसको हम कहते हैं डिलीट। बेस शेडो क्या होता है, बिल्कुल उसके बेस में शेडो होता है और कहीं पे भी नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ बेस शेडो। अच्छा, बेस शेडो, अच्छा ये एग्जांपल में मिल गई है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ बेस शेडो।
शैडो किसी साइड नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मुझे एग्जांपल नहीं मिल रही, ठीक है हम खुद देख लेते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम खुद इस चीज को बना लें। अम, एक मिनट। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई शेप बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। एग्जांपल मिल जाती तो अच्छा था। चलें। ठीक है, और इस पे हम अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट। रेडियल रिवर्स ऑप्शन कहाँ गया? कंट्रोल जी। जस्ट एक मिनट में मैं शैडो बना लूँ कोई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और सिलेक्ट करके मैं फिर पेंट करता हूँ ताकि बिल्कुल इसके यहाँ पे। अब अगर लाइट ऐसे आ रही है तो इसका जो शेडो है वो ना तो लेफ्ट पे जाएगा ना राइट पे होगा, बिल्कुल यहीं पे रहेगा, इसका बेस शेडो बनेगा, ठीक है। और अगर तो लाइट जो है वो इसकी साइड से आ रही है, लेट्स सपोज यहाँ से आ रही है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो शेडो है वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइट, अगर आपका सोच छोटा है, आप कुछ ट्राई करें, मोबाइल की लाइट दे के देखें, टॉर्च आपके पास होगी वो देखें, अपने सामने कोई गिलास रखें, कोई मोबाइल रखें, अपना हाथ दें, जैसे भी शेडो क्रिएट करना है आपकी मर्जी है। और कल दिन को आप सूरज के सामने भी देखिएगा आपका शेडो कैसे बनता है। तो अब लाइटिंग का सिनेरियो मैं कुछ एग्जांपल दे के समझाता हूँ ताकि पहले आप एग्जांपल देख लें, फिर आपको समझ आए कि किस तरह से जो है वो आपका शेडो बनेगा। यहाँ पे आप जरा चेक करें, आपका अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो शेडो तो ये बन रहा है, नहीं ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, कोई और देखते हैं। एक तो यहाँ पे एग्जांपल ही नहीं है कोई। अच्छा, अम्ब्रा, एक मिनट है मुझे। अम्ब्रा, पिनम्ब्रा, एंटम्ब्रा, डायग्राम। अब आएंगे। अरे परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश करूंगा। देखें, एक साथ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, एक एक करके मैं स्टेप ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने पढ़ना है अम्ब्रा, पिनम्ब्रा और एंटम्ब्रा, ये होते हैं शेड में ये चीजें। और इसके लिए मैं कोई एग्जांपल देख लूँ। शेडो, अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, शेडो हमारे बनते हैं तीन टाइप के, एक शेडो नहीं होता, तीन टाइप्स होती हैं, और वो क्या होती है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके। अब आपके पास कोई भी चीज पड़ी होगी, उस पे शेडो बन रहा होगा, जरा गौर से उस चीज को देखें, उसके तीन शेडो बनते होंगे। अब यहाँ से लाइट आ रही है इस हमारे सोर्स पे, ठीक है। अब क्या होता है कि उसकी जो बेस होती है वहां पे शेडो डार्क होता है, बिल्कुल डार्क होता है, फिर आगे जाके उससे थोड़ा सा मीडियम बनता है, और उसके आगे अगर लाइट सोर्स, लाइट उसका शेडो ज्यादा बनता है, बड़ा, आगे तीसरा उसका पॉइंट भी बनता है वहां पे जाके। ओके, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं और समझते हैं इस चीज को। जी, शेडो आप फ्रंट साइड पे बना सकते हैं अगर लाइट बैक साइड पे आ रही है। एक मिनट। तो परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? नो सर। पक्की बात है? यस सर।
शैडो कब कैसे बनेगा वही चीज हम देख रहे हैं अभी। हम्म, चले हम कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे ना हमें मिल नहीं रही वो चीज। हम्म, मैं खुद देख लेता हूँ यहाँ पे अगर कोई चीज मिलती है तो वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन चीजों को देख लें, इनकी लाइट जो है वो बिल्कुल बैक से आ रही है। एक मिनट। अब यहाँ पे क्या है, लाइट उनकी बैक से आ रही है क्योंकि इन्होंने स्टूडियो में क्लिक किया। और लाइटिंग दो थी, इस वजह से दो यहाँ पे शेडो बनते हैं, एक लेफ्ट पे जा रहा है एक राइट पे, बट दरमियान में क्या आ रहा है, एक डार्क आ रहा है, तो ये आपका अम्बरा होगा। फिर दूसरा जो होता है वो आपका होता है पिनम्बरा होता है, और तीसरा जो आगे जाके बनता है वो होता है आपका एंटम्बरा। जूम करते हैं यहाँ पे, देखें ये आपका यहाँ पे बेसिक डार्क है, ये हो गया आपका अम्बरा। और फिर इसके बाद होता है पिनम्बरा, और इसके बाद एंटम्बरा यहाँ पे नहीं बन रहा क्योंकि इतना बड़ा इसका शेडो नहीं है। अगर काफी लेंथ की होता पूरी इमेज होती, फिर जाके शायद कोई बनता वहां पे। ओके, उसके बाद हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, तीन शेडो हैं, जो इसका बेस शेडो है यहाँ पे जरा गौर करें, तो ये आपका क्या है, अम्बरा हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला बेस शेडो अम्बरा हो गया। उसके बाद बनता है यहाँ पे मजीद उसके थोड़ा सा लाइट बन रहा है, तो ये आपका पिनम्बरा, और इसके बाद एक लाइट शेडो बन रहा है, ये आपका एंटम्बरा। तो बेसिकली रियल लाइफ में तीन शेडो होते हैं। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। ये तीन टर्म्स है, मैं आपको सेंड करता हूँ, अम्बरा, पेनम्बरा और एंटम्बरा। इसको जरा आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, आपको एग्जांपल मिल जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ है, तीन हमारे शेडो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम बनाते हैं दोबारा एक शेडो। अच्छा, यहाँ पे हम थे, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। लाइट अगर आपकी यहाँ बिल्कुल क्लोज है तो आपका जो शेडो होगा वो बिल्कुल स्मॉल बनेगा यहाँ पे। लाइट बिल्कुल ऊपर है यहाँ पे, ठीक है, और लाइट अगर दूर है तो फिर क्या होगा, मैं इसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखें, लाइट अगर बिल्कुल टॉप पे है, शेडो बिल्कुल छोटा सा है, और उसके बिल्कुल फ्रंट की तरफ है, लाइट अगर बैक साइड पे है। लाइट अगर लेफ्ट पे आ रही है तो शेडो राइट पे है। लाइट यहाँ पे अगर राइट पे है तो शेडो आपका लेफ्ट पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे जरा देखें, लाइट की वो एग्जांपल दे रहा है कि लाइट जो है यहाँ पे आपकी बिल्कुल जो ग्रे लाइट है वो बिल्कुल टॉप पे है, तो शेडो इसका कितना बना, ये बना इसका। फिर थोड़ा सा ये साइड पे पीछे होगी लाइट, तो शेडो इसका आगे चला गया। लाइट बिल्कुल यहाँ पे आगे नीचे, मतलब थोड़ा सा पीछे और बिल्कुल नीचे, टॉप पे नहीं है। शेडो क्या है, आगे चला गया यहाँ पे। तो ये एग्जांपल है आपके शेडो की। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे। अगर बिल्कुल टॉप पे है तो आपका जो शेडो है वो बिल्कुल क्या है, स्मॉल है, ये वाला। बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट के पीछे है तो आपका जो शेडो है वो काफी लेंथ ही जा रहा है। और ये ऊपर है, टॉप पे है, थोड़ा सा साइड पे भी है, तो फिर आपका शेडो नॉर्मल बनेगा। बिल्कुल ही सर पे है तो फिर क्या होगा, शेडो बिल्कुल बेस शेडो बनेगा यहाँ पे।
ओके, अब आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। अब हम देखते हैं कोई और, इसका हम देख रहे थे। अब इसका क्या बनेगा, बेस शेडो, क्योंकि इसका जो लाइट सोर्स है वो बिल्कुल कम है, और बिल्कुल इसके लाइट फ्रंट पे है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे नीचे इसके पैरों में हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर क्रिएट करके लाइट लगाएंगे ब्लैक। ब्रश से एक पेंट कर लें, आप कह लें यहाँ से ऐसे पेंट किया, कंट्रोल टी और शिफ्ट के साथ इसको ट्रांसफॉर्म। ये बनेगा इसका शेडो। क्लियर? देखने लग रहा है कि वाकई ये खड़ा हुआ है जमीन पे। अब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो देखने का पर्सपेक्टिव होगा वो चेंज हुआ होगा। जी, अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, और अगर क्लियर है तब भी बता दें। ओके सर। ठीक है। क्लियर। मैंने आपको टर्म बता दिया ना, एक होता है डायरेक्ट शेडो, एक होता है एम्बियंट शेडो, एक होता है बेस शेडो। इसको आप गूगल कीजिएगा, रिसर्च करें। जी बोले आप। लाइटिंग पे रिसर्च करनी है, अम्बरा पे नंबरा एंड टम्बरा, इन चीज़ों को समझना है आपने, फिर इनको क्रिएट कैसे करना है वो समझना है आपने, फिर आएगा मजा। हम्म चलें रिज्वाइन करें आप लोग, और इंशाल्लाह दोबारा हम क्रिएट करते हैं एक शेडो। चलें जी, अब हम बनाते हैं एक और शेडो। लास्ट होगा हमारा, और बिल्कुल हर एक चीज को मिला के होगा। उसके लिए हम देखते हैं कोई बैकग्राउंड सबसे पहले। हम्म, इसके एंगल का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कोई नहीं है। ओके, हम देख लेते हैं उसके पिंटरेस्ट पे। देखें जाके, पिंटरेस्ट पे आप जाके देखें, बेतहाशा आइडियाज मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1920 बाई 10 का आर्ट बोर्ड क्रिएट किया, और इसको मैं सबसे पहले बनाऊंगा यहाँ से राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट। काफी लोग क्या करते हैं, उठा के फेंक देते हैं वहां पे, ये हरकत कभी नहीं करनी। उसके बाद हम बनाते हैं इसको, तो खैर क्लोज करते हैं, और अब बनाते हैं एक शेडो। तो इसको हम लेके आते हैं ऊपर। ओके, आप कह रहे हैं कि किस पर लेके जा रहे हो, ये जूम की बात ये बड़ा तंग करती है आप लोगों को, जो शो नहीं होती, बट हमें बहुत तंग करती है। बादल, अब ये हमारे पास है एक, क्या कहते हैं इसको, मॉडल। ओके और एंटर। एक मिनट। तो पहले इसको मैं ठीक कर लूँ। हम्म जस्ट एक मिनट दें मुझे। क्या हो गया मुझे, कोई और क्लिक कर लेते हैं, 3000 बाय 3000। ये ठीक है, स्क्वायर में मुझे चाहिए था, बट यहाँ पे पता नहीं क्या सीन चल रहा है। जी आ गया, और क्लोज। अच्छा, आपके मैसेजेस देख लूँ। कंट्रोल की, और इसको स्मॉल करेंगे यहाँ पे। अब बनाना है हमने इसका शेडो।
शैडो हमने पढ़ा कि किस तरह बनता है, उसकी लाइटिंग को देखा जाता है और हर एक चीज को देखा जाता है। यहाँ पे यार कोई लाइट सोर्स में दिखाई नहीं दे रहा, ओवरऑल इमेज लाइट है, बस हल्का सा यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। बट हम क्या कर लेते हैं, लाइटिंग को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? कर्व के थ्रू इस साइड को डार्क करके इस साइड को लाइट कर लिया, ये कुछ इस तरह कर सकते हैं। बट मैं अभी इसको कर रहा हूँ बिल्कुल इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल हो गई। और इन दोनों को मैं कर लेता हूँ मर्ज। ओके, तो अब लाइटिंग जो इसका डार्क पार्ट है मैंने इसको भी लाइट कर दिया। ये नहीं पूछना कैसे किया, मैंने शॉर्टकट यूज किया। और उसके बाद अब मैं शेडो इसका क्रिएट करता हूँ अपने तरीके से, जैसे ही भी मुझे समझ आती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं। अब अगर इस इमेज को देखा जाए तो इसका पोज है, तो ट्रांसफॉर्म करने में थोड़ा आपको मसला हो सकता है, होगा कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई होता है। देखें वो उस तरह से नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, खुद से क्रिएट करना है। अब ये एंगल इसका आ रहा है, तो हमने क्या करना है, पेन के साथ, पेन टूल के साथ यहाँ पे क्लिक किया और इसके यहाँ पे देखना है कैसे हमने शेडो क्रिएट करना है। ये हो गया, और इसके साथ यहाँ तक आई थिंक ठीक है। और लेट्स सपोज लाइट इसके पीछे से आ रही है, तो हम एक सिनेरियो बना लेते हैं। क्लिक किया, एक न्यू लेयर लेके ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और ये ब्लैक हमने यहाँ पे किया फिल। तो फिल करने के बाद हमने क्या किया, जो आप इमेज लेंगे उसका साइज, देखें शेडो की प्रैक्टिस के लिए जो मर्जी आप ले लें, कोई मसला नहीं है, इमेज के हिसाब से ही आपने साइज लेना है। तो स्क्वायर ले लें, बेटर है, क्योंकि पोस्ट पे भी वो ठीक होता है। अब यहाँ पे पहले मैं इसको ठीक कर लूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़े से मसले हैं। जस्ट एक मिनट दें मुझे। थोड़ा सा मैं जल्दी में कर रहा हूँ, इग्नोर कीजिएगा। ओके। मोहम्मद उस्मान, जरा ख्याल करें, आप स्क्रीन पे राइट कर रहे हैं? ओके, क्लियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, ठीक होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पे, ये चीज हो गई परफेक्ट। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि इसको करना है हमने ब्लर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, और अब जो है वो बेटर। अब हमने क्या करना है, इसको ब्लर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं करता हूँ राइट क्लिक, और उसके बाद क्रिएट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये किया। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसका हमने क्या किया, फिल्टर और ब्लर गैलरी, और उसके बाद शिफ्ट ब्लर। शिफ्ट ब्लर करने के बाद हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे लेके आएंगे, और इसका जो एंगल है वो चेंज कुछ ये वाला, थोड़ा सा क्लोज, और एंटर। अभी भी मैं थोड़ा सा इसको दूर करता हूँ। मैं दोबारा मैं बनाता हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके, परफेक्ट। अब इस पर ब्लर अप्लाई करते हैं। जो लास्ट टाइम किया होगा वो फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ब्लर पे आएंगे, वो खुद ही उस पर ब्लर कर देगा जो हमने लास्ट टाइम एक इफेक्ट लगाया होगा। तो वो चीज़ हमने कर ली यहाँ पे। और उसके बाद हम दोबारा आएंगे अपने अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंटम्ब्रा पे। ओके, तो यहाँ तक हो गई चीजें। अब इसकी ओपेसिटी को हमने करना है लो, और आई थिंक 30 या 50 जो है वो बेटर होगी। अभी हम चेक कर लेते हैं 50, बट 50 कुछ ज्यादा है, 30 हम कर लेते हैं। अब देखें ना कितना फ्लैट है, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेस शेडो क्रिएट करना होगा। बेस शेडो कह लें या अम्ब्रा कह लें, जो भी आपको समझ आती है। न्यू लेयर हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं अम्ब्रा। ओके, अम्ब्रा में हमने क्या करना है, ब्रश लेके इसका जो साइज है वो इंक्रीज किया, और ब्रश को इसके हिसाब से, इमेज के हिसाब से देखना है। अब यहाँ पे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना है, तो ब्रश को आप बना लेंगे कुछ ऐसे।
अगर वर्टिकल होगा तो फिर आप ऐसे बना पाएंगे, तो हमें करना है ऐसे अप्लाई। और उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो आप कर लें तकरीबन 10। 10 के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लिप कर लेना है नीचे वाली लेयर पे, ताकि ये बाहर पेंट ना करे। तो हमने यहाँ पे कर लिया। और अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे ब्लैक ब्रश, हल्का हल्का अप्लाई करना है। और अभी इतना नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है इस चीज को। इसको अभी ऐसे कर लेते हैं। ओके। राइट क्लिक, सॉफ्ट ब्रश, और परफेक्ट, थोड़ा सा स्केल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लिप खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अंडू करता हूँ, दोबारा मैं करता हूँ, हल्का हल्का अप्लाई करना है, इसका बेस आपने क्रिएट करनी है ठीक। अगेन मैं अप्लाई करता हूँ हल्का सा, मैंने इसकी बेस क्रिएट करनी है, ठीक है। बहुत ओवर नहीं करना आप लोगों ने। और आपको अंदाजा हो जाएगा रियल लाइफ में आप ऐसे ही शेडो देखते होंगे। अगेन मैं क्रिएट करता हूँ। और मेरे पास कोई ग्राफिक टैबलेट नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ पैड के साथ, तो ये नहीं सोचना कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल इजी होता है। ओके। और अब ब्रश लेके इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा ब्लेंड किया, और काफी हद तक वो ब्लेंड हो चुका है, तो ये हमारा बन गया अम्ब्रा। ओके। अब यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रश लेके उसमें ब्लैक कलर लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, और ओपेसिटी जो है वो बहुत कम है, थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे जाके क्या होता है, फेड होता है ना, तो हमने वही चीज क्रिएट करनी है यहाँ पे, एंटम्ब्रा क्रिएट करना है यहाँ पे। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, जरूरत है, मतलब टाइम लगेगा आपको, बट इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। काफी देर कोई दूर पैसिफिक को हम कर लेते हैं 40। अब काफी हद तक बेहतर है। इस इमेज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे से डार्क करना है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को, आपका जो सब्जेक्ट है, नीचे से थोड़ा सा इसको डार्क करें, ताकि इस पे क्या हो जाए, इसमें डेप्थ आ जाए। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो लगे कि बाकी ग्राउंड पे है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ तक। अगर यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बताएं। अभी भी इसमें काफी काम है होने वाला, बट मैं ज्यादा कर रहा था कि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब लगाते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, और देखते हैं कि कैसा लगता है ये। I think ये कंट्रोल टी और स्केल अप, लेट्स सी क्या बनता है। ओके। पर्सपेक्टिव नहीं कर रहा, अब ठीक। अब देखें ये क्या है, वही आ रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, बट अभी भी जो है हमारे इमेज को डार्क होने की जरूरत है, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और हमारा जो मॉडल है इसको थोड़ा सा स्केल डाउन, कंट्रोल जी कंट्रोल टी और स्केल डाउन, ठीक है। ओके परफेक्ट। अब जरा गौर करें यहाँ पे, लगता है कि वाकई एक रियल, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, मजीद डार्क करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आगे आके बिल्कुल खत्म हो रहा है, वही चीज है जो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल देखी थी। यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, उसमें ब्लेंड हो रहा है वहां पे, सही है। तो क्या हो गया, बिल्कुल रियलिस्टिक है। अगर अभी भी आपको लगता है थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, तो वेल आप कर लें, कोई भी मसला नहीं है। अगेन आप इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ से डार्क किया। और मजीद इसमें डेप्थ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी शेडो को मजीद इसमें जो अम्ब्रा है वो आप ऐड कर सकते हैं हल्का सा। तो जैसे आपको बेहतर लगता जाएगा वो चीजें आप करते जाएंगे, ठीक है। और अम्ब्रा को हाइड करें तो आप देखें क्या लग रहा है, हवा में लग रहा है। सिर्फ अगर ये शेडो होगा आपका,
तो बिल्कुल फेक लगता है, बट जैसे अम्ब्रेला है वो उसकी बेस बन गई है वहां पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेस शेडो, बिल्कुल उसके एजिस पे। आ रही मेरी बात? समझ आ यस सर। नहीं आ रही बात? ओके, लास्ट हमारा एक और, जस्ट वन। फॉर एग्जाम्पल ये बनाते हैं और इसका शेडो वही बनाते हैं लार्ज वाला, तो फिर हम क्या करेंगे, बेस कैसे ऐड करेंगे, जस्ट हमने देखनी है वो चीज़। वो इमेज लो क्वालिटी है, बहुत लो क्वालिटी है, तो हमने ऐसे किया कंट्रोल एन, और ये चीज़, और ये हमारा मॉडल। ये स्टॉक मैंने लिया था डेविएंट आर्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी ये वेबसाइट। अब कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल यू करके इसको बिल्कुल डार्क किया और इस लेयर को लेके आए नीचे। फिर कंट्रोल टी करके, लेट्स सपोज हम बना रहे हैं ये वाला शेडो, कोई भी साइड पे बना रहे हैं, तो फिर का बेस शेडो कैसे बनाएंगे, मैं वो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये चीज़ हो गई, कंट्रोल टी किया और इसको थोड़ा सा मैंने पर्सपेक्टिव बनाया, फिल्टर अप्लाई किया, एंटर किया। ओके परफेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, तो इसका भी आपने करना है एक बेस शेडो क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपने लेनी है न्यू लेयर, जैसे कि हमने पहले एक ली थी और इसका बेस शेडो यहाँ पे क्रिएट किया था। अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लेयर अप लेंगे और अम्ब्रा आप करेंगे खुद से क्रिएट, ये लोड हो जाए फिर हम देखते हैं। अच्छा, न्यू लेयर आपने ले ली। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, पहला तो ये है बेसिक सा, अगर आपको मुश्किल हो रही है सिंपली क्लिक करें, opacity फुल रखें। सिंपली आपने क्या करना है, क्लिक किया और कंट्रोल टी करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। अगर आपको बाकी वाला समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तब आप ये वाला, यहाँ पे इसका बेस इसको एडजस्ट कर लेंगे और बाकी का जो है वो आप कर लेंगे इरेज। मतलब इरेज बनानी है ना, तो आपने क्या करना है, इरेज करना है, opacity फुल, और ये बन गया। बट अगर आपने बनाना है खुद से मैनुअल, तो फिर आप क्या करेंगे, ब्रश लेके हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, लो opacity करेंगे, 30 कर ली, आप करेंगे यहाँ से क्रिएट बेस शेडो आपका यहाँ पे। बट ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, ये इसको सिलेक्शन को हम बना रहे हैं यहाँ पे, कंट्रोल बटन आप प्रेस करें और नीचे जो शेडो है इसके थंबनेल पे क्लिक करें, तो इस पे जो चीज होगी वो बन जाएगी सिलेक्शन। तो नीचे क्या था, ये शेडो उसकी सिलेक्शन बन गई है। अब हम उस सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक जो डार्क शेडो बनता है वो हमने यहाँ से बना लिया, ठीक है। नहीं है, बट कुछ हद तक आपको अंदाजा हो गया होगा। ये रिमूव करता हूँ और यहाँ पे बन जाएगा एक डार्क शेडो। अब बताएं यहाँ तक, अगर आप लोगों के सवाल तो पूछ लें। सर जब हम लेंगे इमेज, सर वो किस सेल में लेंगे? अगर हम लेते हैं ना तो वो जो पिक्सल है उसके, तो वो फट देते हैं। मैंने पिक्सल के कॉन्सेप्ट में समझाया था, मिनिमम 1000 आपने पिक्सल लेने होते हैं। याद है, वो चीज़ आपने अप्लाई करनी है। 2000 हो, 3 होंगे, फिर जो है आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब देखें शेडो, यहाँ से डार्क आगे जाके बिल्कुल ब्लैंक, तो ये चीज़ है, टेक्निक है रियलिस्टिक शेडो की। हम्म। चलें जी, हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, इसके अलावा कोई सवाल है?
या पिछले टॉपिक में कोई मसला आ रहा था तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज हम एंड करें क्लास। सर मैंने एक बात पूछनी थी। हम्म। जो हम लेते हैं ना, डाउनलोड करते हैं पिक्चर गूगल से, तो सर उसको सेल क्या लेंगे? सॉरी। सर हम जो तस्वीर डाउनलोड करते हैं ना गूगल से, हम्म। तो उसका सेल क्या लेंगे? आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। हमजा ये कह रही हैं कि अगर हम गूगल से डाउनलोड करते हैं कोई पिक्चर तो उसका साइज क्या लेंगे? देखते हैं साइज। आप इमेज डाउनलोड करने करने जब उसको करते हैं डाउनलोड, उस टाइम की बात की आपने, या उसको जब फोटोशॉप में लेके आते हैं और एक कैनवस क्रिएट करते हैं आर्टबोर्ड, उसकी बात की आपने? मुझे ये बताइएगा। लाइक आप यहाँ पे लिखे ना कार इमेजेस, दो सिनेरियो बनते हैं आपके। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आप इमेजेस सर्च करते हैं और आपने करना ही गूगल से, वैसे मैंने आपको गूगल से रोका था पहले, यहाँ पे नहीं आना। तो बट आप फिर भी यहाँ से करना चाह रहे हैं तो, और हाई क्वालिटी चाहिए आपको, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक किया और चलें इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ टूल पे क्लिक कर लें और साइज का जो आप कर लें लार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज क्वालिटी की जो इमेजेस होंगी वो आ जाएंगी आपके पास हाई क्वालिटी। फिर आप उनको ओपन करें और यहाँ पे इनके कॉर्नर में आप जरा गौर करें, लिखा हुआ है 2000 बाई 1125, मतलब ये हाई क्वालिटी है। मैंने कहा था कम से कम यहाँ पे देखना 1000 होना चाहिए, तो जब कम से कम 1000 होगा उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली हाई होगी। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। ओके। एक और था और वो मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, आई थिंक एडवांस सेटिंग में था। हाँ जी ये है। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें और फिर एडवांस सर्च पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे 2 MB इसका साइज देना है, कहाँ गया ये, इमेज साइज क्या हो कम से कम, जब वो 2 MB का हो, यहाँ पे आ रहा होगा 2 MB। हम करते हैं एडवांस सर्च। अब क्या होगा, कम से कम 2 MB वाली तस्वीरें आएंगी, मतलब फुल हाई क्वालिटी आएंगी। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। आप देखें 4000 बाई 2000 पिक्सल आ रही है, कितनी हाई क्वालिटी आ रही है। तो क्या होगा, इससे आप मजीद अपने सर्च को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, एक ट्रिक है, आप इस चीज़ को फॉलो करें और गूगल पे भी आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो सर ओके। गूगल क्रोम की आप यूट्यूब पे सर्च करें कि यूट्यूब गूगल सर्च ट्रिक्स, ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। बहुत सारी इसकी ट्रिक्स हैं सर्च करने की, बट आपको यूज करना नहीं आता। आप उसको सर्च करें, समझें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल सर्च ट्रिक्स। अच्छा चैनल आपने पूछे हैं, मैं रेकमेंड कर देता हूँ कुछ। एक मिनट। अब देखें ये जो है ना हमारे पास, हमने इसको ओपन किया था, ये 4 MB की तस्वीर आ गई हमारे पास, और जरा चेक करें इसकी क्वालिटी। अब ये कहाँ से उठाई है हमने, गूगल से, बट क्या है फुल हाई क्वालिटी है। ये चीज़ है। और यहाँ पे जरा शेडो देखें, हमारे पास एग्जाम्पल आ गई अच्छी सी। यहाँ पे डार्क शेडो है, इससे आके लाइट आ रहा है, और लाइट बिल्कुल इसके टॉप पे खड़ी है, तो शेडो क्या है, बिल्कुल छोटा सा है। आपने इस तरह से कंपेयर करना है रियल लाइफ से। ओके सर। फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दें, किस चीज़ का पेज? सर वो एप्स का जो आप गए थे ना बताने इसके लिए। एप्स वगैरह कुछ नहीं बताई, बट यूट्यूब पे आप जाके वीडियो देखें जो कीवर्ड आपको बताया है, टाइटल मैंने लिखा है, आप जाके देखें। मजीद मैं कुछ चैनल रेकमेंड करता हूँ, अगर आपको मैनिपुलेशन का शौक है तब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो आपका बेस्ट है, एक फोटोशॉप ट्रेनिंग चैनल, PTC आउट क्लास, एडोबी टीम का मेंबर है ये बंदा। उसके बाद है निमंजा स्क्यूलिक, भी एडोबी का मेंबर है, इसके भी आउट क्लास ट्यूटोरियल होते हैं, इसको आपने फॉलो करना है। ये देखें कितनी कंपोजिशन और तीन के होते हैं ट्यूटोरियल, ठीक है, फॉलो करना है। इसके बाद है PH लर्न, तो ये एरन SIGB का है, इसके लिए आपका क्लास होते हैं, RN इसका नाम है, ठीक है। और
उसके बाद पिक्स इम्परफेक्ट, अगर अपने टूल को डेप्थ सीखना है तो फिर आपने फॉलो करना है पिक्स इम्परफेक्ट को। और इसके बाद एडवांस लेवल पे अगर अपने मैनिपुलेशन सीखनी है, मतलब जब आपकी स्किल हो जाए, अभी जो चैनल आपको बताए हैं इनको फॉलो करने के बाद जब आपकी स्किल आपको लगता है इनहांस हो गई है, फिर आपने फॉलो करना है फोटोशॉप मैनिपुलेशन इस चैनल को। इसका तो अपना ही लेवल है। फोटो मैनिपुलेशन, सॉरी फोटोशॉप नहीं है, फोटो मैनिपुलेशन। इनकी एक टीम है पूरी। और अभी जो मैंने स्टॉक यूज किया था वो इन्हीं का था। मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक था मेरे पास। आपने देखा होगा मॉडल थे कुछ यहाँ पे एक्शन वाले, वो ये वाला इनका आउट क्लास है और ये इनके अपने बंदे हैं। मैंने खुद स्टूडियो में शूट किया था, तो बड़ा इज्जत है। ये PMG आपको प्रोफाइल नजर आएगी, तो ये बड़ा आउट क्लास है। वैसे बहुत सारे बनते हैं बट इतना ज्यादा भी नहीं बता रहा, फिर क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएंगे आप लोग। बस ये दो फॉलो करें, PTC और निमंजा स्क्यूलिक। अच्छा, उसके बाद निमंजा स्क्यूलिक फोटो मैनिपुलेशन। और कोई क्वेश्चन? फोटोशॉप डाउनलोड, सॉरी, पिक डाउनलोड करने के बाद फोटोशॉप ओपन नहीं हो रही थी, फिर मैंने इसको PNG फाइल में कन्वर्ट किया, फिर ओपन हुई। क्वालिटी लो हो गई। क्वालिटी लो इसलिए हुई होगी कि आपने उसको एडिट किया होगा और उसकी जो डायमेंशन है वो आपने चेंज की होगी। अगर ओपन नहीं होती तो राइट क्लिक करें, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट मैं एक स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ। हम्म, काफी टाइम जब आप व्हाट्सएप से पेजेस डाउनलोड करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मे बी भी वो मसला है। मेरी कोशिश है कि वो मसला आए। जैसे मैंने इमेज डाउनलोड किया, व्हाट्सएप से लिखा हुआ है व्हाट्सएप, काफी टाइम जो होता है मोस्टली जब हम इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो वो नहीं होती, काफी टाइम हमें ये मसला आता है। बट अगर वो इमेज अभी तो हो गई है, बट अगर वो नहीं होती ओपन तो आपने इसको क्या करना होता है, आपने उस इमेज पे राइट क्लिक करना है और फिर आपने करना होता है क्लिक एडिट पे, एडिट ये वाला क्लिक, और Ctrl+S, फिर आप क्लोज कर दें, फिर ओपन करें, फिर हो जाएगी। दूसरा आपका ये होता है कि यहाँ पे लिखा होता है बैकग्राउंड की जगह इंडेक्स, तो वो एडिटेबल नहीं होती। फिर उसको भी आपने ऐसे ही करना होता है जो भी तरीका बताया, राइट क्लिक करना है। जब आपके पास इंडेक्स आ रहा होगा फिर तरीका थोड़ा सा चेंज है, आपने करना है एडिट विद पेंट 3D। और पेंट 3D ओपन हो गया, फिर आपने यहाँ मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन हो जाए। फिर यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक किया और सेव एज इमेज, यहाँ पे 2D JPG आ रहा है और सेव करना है आप। ठीक है जी, सब क्लियर। एंड करें क्लास। ओके सर, थैंक यू। अब कोई किसी का सवाल वेलकम। नहीं है तो, लेकिन मेरी तरफ से एक आप लोगों को सजेशन भी है।
और ये आप रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं इसको कि आप जो है वो जो भी काम करें, जो भी सिखाया जाए, उसे फेसबुक के ग्रुप में टीचर के नेम के साथ जरूर शेयर किया करें। इसमें आपका भी फायदा है। थोड़ी सी जगह 5 मिनट। अलीना, क्या हो गया? वही। अलीना ने कुछ कहा था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए एक टीचर की रिस्पेक्ट होती है ना, वो आपको कुछ सिखा रहा है। ठीक है। जब वो आपको कुछ सिखा रहा है तो ये आपका भी हक बनता है कि आप अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, कि उसको शो करें। तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी अगर आप लोग अपना काम नहीं शेयर करेंगे। अभी बुक कवर की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो लास्ट क्लास थी हमजा ने ली थी, उसको आप लोग शेयर कीजिएगा, वरना नेक्स्ट टाइम में मैं सिर्फ उन लोगों को लिंक दूंगी जिन्होंने काम करके दिखाया होगा फेसबुक पेज पे। ठीक है। और जी दूसरी हमजा। बात, जो भी लाइटिंग और शेडो आपको पढ़ाया, ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, जो मर्जी आप सर्च कर लें। बिल्कुल सही अभी कह रहे बेशक हैं। चेक कर लें, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल। ये जो चीज़ बिल्कुल है वो सही। नहीं मिलेगी आपको, तो इस चीज़ को अपने क्लास डाउनलोड करके अलग रख लें अपने पास, ताकि कल को काम आए तो डायरेक्ट आप उसको देख सकें। जी, आप क्वेश्चन कर रही हैं, आपका क्या क्वेश्चन था, पूछें। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से सिलेक्शन बनाई थी, फिर पिक ऐड की थी, वो सिलेक्शन पे ऐड नहीं हो रही, बैक पे जा रही। देखें, सिलेक्शन पे पिक ऐड करने का हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। हमने सिलेक्शन बना के उसको डिलीट किया था, फिर एक इमेज प्लेस की थी, तब जाके वो काम बना था। बट वो एक बेसिक था, बच्चों वाला काम था। उसके बाद हमने क्लिपिंग मास्क पढ़ा, वो चीज़ आप ट्राई करें। क्लिपिंग मास्क क्लासेस आपने सारी ली हैं। देखिए रिकॉर्डिंग्स इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों को कि प्रीवियस काम अगर आपने करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो यूट्यूब के चैनल पे इसीलिए डाली जाती है कि आप वहां से जाके चेक कर लें। और किसी का कोई सवाल है तो मैं वरना मीटिंग एंड करूं। और जो हमजा ने बात की है ना लाइटिंग की, बिल्कुल सही की है। मैंने खुद आईबीए से ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था। 4 मंथ का था वो, बहुत, लेकिन हम एक दिन में 5 घंटे वहां पर स्पेंड करते थे, लेकिन मुझे ये सब चीज नहीं बताई गई थी। जो आपको हमजा यहाँ पर करवा रहे हैं वो एडवांस लेवल की चीजें और बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसलिए मैं हमजा को हमेशा हाईली रिकमेंडेड करती हूँ कि ये जो भी करवा रहे हैं बहुत अच्छा करवा रहे हैं। कि एक आईबीए जैसा इदारा आप समझते होंगे कराची में, जो है वो हाई उस पे आता है, यूनिवर्सिटीज में आता है, नंबर 1 से 2 यूनिवर्सिटीज में आईबीए आता है, लेकिन वहां पर भी ये चीजें नहीं करवाई गई थी। जी हमजा, अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। हम्म, ठीक है। देखें, शायद लोगों इनको यकीन ना आए, बट जिन्होंने बीएस ग्राफिक डिजाइन कर ली हुई है ना, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, लाहौर से हैं कुछ। और जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, फिफ्थ में है, उन्होंने भी मुझसे भी सीखा है, सीख रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज में या इस जगह पे वो इतना नहीं सिखाया जा रहा। फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ में आके वो फोटोशॉप इंस्टॉल करवाते हैं। मतलब 2 साल ज़्यादा करेंगे, फिर इसके बाद आपको बाकी सिखाते हैं बेसिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमजा आप। और मैं 100% जो है वो इससे एग्री करती हूँ कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं या नहीं बताई जाती हैं ऐसी चीज़ें, और इतना डेप्थ में नहीं जाया जाता, बिल्कुल ओवरव्यू दिया जाता है और कहा जाता है कि अब अपनी खुद ही रिसर्च वर्क करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो हमजा आपको एक एक चीज बताते हैं ए से लेके जेड तक। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको फिर करके दिखाएं। एक टीचर आप अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहा है, 100% आपको दे रहा है और फ्री में दे रहा है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो हमजा को हमेशा दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाब करे, उनके रिस्क में, उनकी जिंदगी में, हर चीज में बरकत दे। और मीटिंग बस एंड होने वाली है। ठीक है। हम्म, चलें जी, जजाक अल्लाह। ठीक। खुश रहिए हमजा, ओके। जजाक अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।